आज मैं बात करूँगा झारखंड की खबरों की। ये मस्जिद अल्लाह रब्बुल आलमीन का घर है जहाँ हम इबादत करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यही फरमाया है सूरह जिन के अंदर कि व अन्नल मसाजिद लिल्लाह, दुनिया की सारी मस्जिदें अल्लाह के लिए है। फला तदऊ मा अल्लाह अहदा, अल्लाह के साथ तुम किसी को वहाँ ना पुकारो। सिर्फ और सिर्फ पुकारा जाएगा, सिर्फ इबादत की जाएगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ही की इबादत की जाएगी। और इस रुए ज़मीन के अंदर सबसे बेहतर जगह अगर है तो वह मस्जिद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहब्बुल बिकाई इलल्लाहि मसाजिदुहा व शर्रुल बिकाई इलल्लाहि अस्वाकुहा। इस रुए ज़मीन के अंदर सबसे बेहतरीन जगह अगर है तो वो अल्लाह का घर यानी मस्जिद है। और सबसे बुरी जगह जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कि वशरुल बेकाई अल्लाह अस्वाकुहा, बाजार सबसे बुरी जगह है। ऐसे हम बाजार जाते हैं, हमारा ख्याल रहे कि हम एक दूसरे को सलाम करेंगे, तकबीरें पढ़ेंगे तो कोई बेजा नहीं है बल्कि बजा है। कुछ सहाबा किराम ऐसे थे जो बाजार जाया करते थे और एक दूसरे को सलाम करते थे, तकबीरात और तस्बीहात और तहरीरात बयान करते थे। लेकिन बाजार इस एतबार से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरा कहा है कि बाजार में अक्सर व बेशतर बाजे गाजे और ख़रीदो फरोख्त में धोखाबाजी होती है, सूद का कारोबार होता है। इस एतबार से बुरा कहा गया। वरना अगर हम अच्छी नीयत से अच्छा काम करेंगे इंशाअल्लाह वो भी ठीक है। बहरहाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कि मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु मिस्लहु फी जन्नह, जिसने अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए घर बनाया तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। इससे बढ़कर और क्या खुशी हो सकती है कि हम मिट्टी का घर बनाएंगे या ईंट का घर बनाएंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हीरे जवाहिरात सोने और चांदी की इबादत करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ घर बनाएगा। इसीलिए अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मम बना लिल्लाहि मस्जिदन, जिसने अल्लाह रब्बुल आलमीन की रिजा और उसकी खुशनुदी के लिए मस्जिद बनाया, घर बनाया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। ये बड़ी खुशी की बात है। और एक हदीस बयान करूँगा, सही मुस्लिम की रिवायत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन गदा इलल मस्जिद और रहा, जो कोई आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस घर में खा वो सुबह के वक्त हो या शाम के वक्त हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए वो मस्जिद की तरफ रवाना होता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में मेहमानी तैयारी करेगा। सोचने की बात यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मेहमानी कितनी अच्छी हो सकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेज़बान होगा, मेहमान नवाजी हमारी करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मन गदा इलल मस्जिद और रहा, चाहे वो सुबह के वक्त हो या शाम के वक्त हो, जो कोई मुसल्ली मस्जिद की तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने के लिए गया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी मेहमानी करेगा वहाँ। और एक हदीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मन ततहरा फी बैती सुबह मज़ा इला बैतिम मिन बुयूतिल्लाह लियक़ज़िया फरीज़तम मिन फ़राइज़िल्लाह, जो कोई आदमी मस्जिद में से वो जो खाना बनाया जाता है या बनाते हैं इस ख्याल से कि कोई अजनबी आदमी होते हैं तो आकर के मस्जिद में वज़ू करेंगे, लेकिन घर में जितना वज़ू किया जाए उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। यह हदीस बता रही है कि मन ततहरा फी बैतिही, जिसने अपने घर में वज़ू किया और घर में वज़ू करने के बाद एक कदम दो कदम चल करके मस्जिद की तरफ गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जैसे ही वज़ू करके एक मुसल्ली घर से निकला और एक कदम बढ़ाया तो उसके लिए नेकी भी लिखी गई, दर्जात भी बुलंद हुए, और जैसे ही दूसरा कदम बढ़ाएगा तो गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन मिटाएगा। तो ये फजीलत है मस्जिद की कि जो आदमी घर से वज़ू करके आएगा यहाँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और एक हदीस में फरमाया है, सहाबा किराम जैसे आप बैठे हुए हैं ऐसे सहाबा किराम बैठे हुए थे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को एक नसीहत फरमाई और ये कहा अला अदुल्लुकुम अला मा यमहुल्लाहु बिहिल खताया, क्या मैं तुमको एक ऐसी चीज़ के मुतालिक न बताऊं कि उस चीज़ के करने की वजह से गुनाह मिटेंगे, दर्जात बुलंद होंगे। तो कौन ऐसे सहाबी ना होंगे जो वो ये ना कहेंगे अल्लाह के रसूल हमें बता दीजिए। खुशी हुई सहाबा किराम को और सहाबा किराम ने कहा कि अल्लाह के रसूल हमें बता दीजिए कि वो कौन सी चीज़ आप बताने जा रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि यमहुल्लाहु बिहिल खताया व यरफउ बिहि दरजात, यानी गुनाहों को मिटाएगा, दर्जात को बुलंद करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वजू तकलीफ़ के बावजूद करना, जैसे अभी परेशानी है जाड़े के मौसम में वजू करना, लेकिन इसके बावजूद हम वजू करेंगे।
और मस्जिद की तरफ हम जाएंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने के लिए। और एक बात बहुत अहम अल्लाह के रसूल ने बताया कि इंतजारुस सलाह बादस सलाह, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना। जैसे हम मसलन जहर की नमाज पढ़ लिए तो जहाँ कहीं भी हम हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रहे, ये ख्याल रहे अपने जहन के अंदर कि असर का वक्त होगा तो मैं मस्जिद, इस पर अल्लाह तबारक व तआला खुश होगा और ये फरमान नबी है। तो मैं इन्हीं चंदे बातों के साथ नसीहत के तौर पर ये सारी बातें बताई। मस्जिद अल्लाह रब्बुल आलमीन का घर है जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत होगी। अगर हम उसमें इबादत नहीं करेंगे तो ये मस्जिद बद्दुआ करेगी इंसान हमारे लिए, क्योंकि मस्जिद बनाई जाती है इस ख्याल से कि रब्बुल आलमीन की इबादत की जाए। अगर हम उसकी कदर न करें, उसकी इज्जत न करें, अगर उसकी हम कदर ना करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात नहीं करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हम पर नाराज़ नहीं होगा तो और क्या होगा। लिहाजा बहुत अच्छा काम, बहुत ही नेक काम जिसके लिए हम जमा हुए और बुनियाद भी डाली गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम सब मिलकर के दुआ करें कि अल्लाह जिस मकसद के तहत हम यहाँ जमा हुए हैं और जिस मकसद के तहत ये बुनियाद डाली गई है, या अल्लाह तो इस मकसद पर हमें कामयाब कर। आमीन। थोड़ा थोड़ा 3 बार दे, थूक दी मौलाना नीचे लगा रहा है। हाँ बस जो प्लाट गुस्से भेले जाना चाहिए। हाँ सबीर भाई चलिए आइए आगे बढ़िए। आवे नहीं हे गाँव का तो हैसियत का पहले तो फिर हटावे तो यहाँ तो क्या कर रहे हो पहले दिन वीडियो करा बंद ना करी गोटाई करा घुराओगे इसको गोटाई मिस्त्री आवे आवे ना पे उठना है नहीं तो कम आता एक कोक पर दाग नहीं कोनो माटी में है कबर को विस्तार नहीं लगी नहीं यार गिरले उठाओ बेन नहीं इतना गाढ़ा करो नीचे नहीं लग पर चलने लगा आराम से करना सकते हैं। मिला कर कोसी गए ठीक है कि ना फोटो खींचना है ना खाली वीडियो बनाना ठीक फोटो खींचो हाँ नहीं है तक भलो दो एक लोग का फोटो खींचो एक लोग का वीडियो फोटो खींचो फोटो खींच ले मामा ठीक है बाबू मार लेके जाए लग मामा सब सब आइले तो नहीं कोई काके काम जोड़ा है एक जना भाले इतके अरे खुलो
ठीक है এদিকে ভালো সালাউদ্দিন এদিকে ভালো রে এদিকে उठे तो बसे बसिए आप देख रहे हैं आंखें देखी।